उत्तर प्रदेश के बरेली में वर्ष 2010 में एसपी ट्रैफिक कल्पना सक्सेना पर हुए जानलेवा हमले का आखिरकार फैसला आ गया। अदालत ने 4 आरोपियों को 10-10 साल की कठोर सजा और 50-50 हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है। ये वही मामला है जब अवैध वसूली में लिप्त पुलिस कर्मियों ने अपनी सच्चाई सामने आते देख कल्पना सक्सेना पर हमला कर दिया था। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गयी थी, लेकिन न्याय की लड़ाई लड़ी और अब फैसला उनके पक्ष में आया है। सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट के जज ने दोषियों को सजा सुनाई। सुनवाई पूरी होने के बाद अभियोजन अधिकारी बिरपण गौड़ ने जानकारी दी। न्याय की इस जीत से भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त लोगों को कड़ा संदेश मिलेगा। मैं विपर्णा गौड़ एपीओ। मैडम, आज एक फैसला सुनाया गया है, क्या मामला था और अदालत ने क्या फैसला सुनाया? भैया ये 2010 का मामला है। यहाँ पर इस समय तत्कालीन तो यहाँ उस डीआईजी हैं वो गाज़ियाबाद में कल्पना सक्सेना मैडम, उस समय वो 2010 में यहाँ एसपी ट्रैफिक हुआ करती थी। उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ उनके ही सिपाही उगाही कर रहे हैं, तो वो इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर अपने गनर और ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ पहुँची। छिपते छुपाते उन्होंने देखा कि जो मनोज था, रविंद्र था और इन लोगों का एक भाई था धर्मेंद्र, ये चारों मुलजिम एक गाड़ी में कर वहाँ ट्रक वाले थे, उनसे पैसे की उगाही कर रहे थे। वो छिपते छिपाते उन्होंने पकड़ने की कोशिश की और वो एकदम गाड़ी के आगे आ गई। इन्हें मैडम को देखकर, और गनर और ड्राइवर पीछे पीछे आ रहे थे, इन लोगों को देखकर तुरंत ही मनोज ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, मुलजिम मनोज ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और आगे चढ़ाने की कोशिश की। तो मैडम एकदम से दौड़ के मनोज की तरफ खिड़की पर आ गई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की। उस पर इन्होंने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें सर पर घूंसे मारे, हाथ पर घूंसे मारे, जिससे कि वो छूट जाएं, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहादुरी से गाड़ी को पकड़े रखा, पैर ऊपर कर लिया और इन लोगों ने गाड़ी दौड़ा दी। उनको जान से मारने की नीयत से धक्का दिया और उसके बाद उनके काफ़ी चोटें आईं, तब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद धारा 384 7/13 पीसी एक्ट और 307, 333, 332 में मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना चली और चार्जशीट लगी। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से मैडम ने ही इस एक प्रार्थना पत्र दिया था शासन में, और उसके बाद में यहाँ डीएम साहब ने मुझे और एसपीओ साहब हैं रुद्रेंद्र श्रीवास्तव सर और एसके सिंह सर, इन लोगों को अपॉइंट किया इस केस को प्रोसिक्यूट कराने के लिए। मैडम के बाद से सारे 14 गवाह हम लोगों ने परीक्षित कराए और समय समय पर जो भी लीगल कार्यवाही होती थी वो की और लास्टली अंतिम बहस की। और आज निर्णय आप लोगों के सामने है कि 307 और 333 में सज़ा हुई है, 10-10 वर्ष की सज़ा हुई है और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना हुआ है मुलजिमाना। क्या है मामले जिनमें सज़ा हुई है, थोड़ा विस्तार से? 307 माने जान से मारने की नीयत से किसी को आप मारना, तो चूँकि मैडम को घसीटते हुए ये लोग ले गए काफ़ी दूरी तक, 200 मीटर तक कम से कम, और जान से और धक्का दे दिया, तो जान से मारने की नीयत से किसी को मारना 307 है। और 333 जो है वो सरकारी कार्य करते हुए किसी को ग्रीवियस गंभीर चोट कारित करना। तो चूँकि वो अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रही थी उस समय और उनको गंभीर चोटें आई, मेडिकल से प्रूव हुआ ये सारा, तो ये 333 में, दोनों में सज़ा 10-10 साल। क्या हुआ था उसमें, क्या ट्रायल में? 384 प्रोसिक्यूशन इसलिए प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज विवेचक ने कोई भी साक्ष्य इस बात का नहीं जुटाया। 384 ये है कि धन की उगाही करना, किससे उगाही कर रहे थे ऐसा कोई बयान किसी ट्रक वाले का, ये एलिगेशंस थे कि ट्रक से उगाही कर रहे थे और देखा गया कि वो उगाही कर रहे थे। तो ना तो कोई रिकवरी पैसे की हुई और ना ही उन ट्रक वालों का बयान किसी का लिया गया विवेचक द्वारा, जिससे ये सिद्ध कर पाते हम कि 384 का ऑफेंस मेड आउट हुआ है। इसलिए 384 की सज़ा नहीं हो पाई।